दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमयी होते हैं सांप। हमने अक्सर देखा है कि लगभग सभी सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही नागों को पूजा जाता रहा है और ये माइथोलॉजीज का हिस्सा भी रहे हैं। खास तौर पर इच्छाधारी सांप, ऐसे चमत्कारी सांप जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों से किसी की भी जान ले सकते हैं। इन इच्छाधारी सांपों से सामना होने के किस्से प्राचीन सभ्यताओं से आज तक सामने आते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम इन चमत्कारी सांपों के पूरे रहस्य को जानेंगे और इनसे संबंधित कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, जैसे इनका ओरिजिन क्या है, अगर ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो कहाँ और क्यों अब लोगों का सामना इनसे बेहद कम होता है। तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इच्छाधारी सांपों के ओरिजिन की। दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन काल में एक जंगल में नाग और नागिन मेट कर रहे थे। तभी कुछ शिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उन नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से नाग की जान चली गई और नागिन बुरी तरह घायल हो गई। नागिन को बहुत दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने शिवजी की तपस्या की। शिवजी उस नागिन से प्रसन्न हुए और उन्हें उस नागिन पर बहुत दया आई। उन्होंने नागिन को वरदान में चमत्कारी शक्तियां दी, जिनकी मदद से वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है और साथ ही अपनी शक्तियों से अपनी सुरक्षा के लिए किसी की भी जान ले सकती है। वो नाग नागिन का जोड़ा कोबरा प्रजाति का था और तब से लेकर आज तक कोबरा प्रजाति के सांप अगर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनके पास एक नागमणि आ जाती है, जिसकी चमत्कारी शक्तियों से वो इच्छाधारी बन जाते हैं। ये नागमणि 9 प्रीशियस स्टोन्स में से एक बताई गई है। कहा जाता है जो कोबरा अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लेता है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर उसके मुंह में गिर जाएं तो वही बूंद विकसित होकर नागमणि बनती है। ये नागमणि अंदर से प्रकाशित होती है। इसकी मदद से सांप अंधेरे में रोशनी करके अपना शिकार कर सकता है। ये सांप की सभी इच्छाएं पूरी करती है और अगर किसी के हाथ ये मणि लग जाए तो वो हमेशा स्वस्थ रहता है। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती और उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस नागमणि की वजह से प्राचीन काल से ही सपेरे ऐसे नाग और नागिनों की तलाश में रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने किस्से मौजूद हैं जहां उनका सामना असली इच्छाधारी सांपों से हुआ है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिनों के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी प्रचलित हैं। चीन की लोक कथाओं में 2 ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो एक दुर्गम पहाड़ पर रहते थे। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद वो बेहद खूबसूरत महिलाएं बन गईं, जो प्राचीन चीनी शहर सीहू के पास एक झील में रहने लगती हैं। इसके अलावा चीन में मशहूर पोएट ने एक ऐसे सांप के बारे में लिखा था जिसका आधा धड़ दिन के समय खूबसूरत महिला का होता था और आधा सांप का। वो दिन में लोगों को आकर्षित करती थी और रात के समय उनकी जान ले लेती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ऐसे ही चमत्कारी सांपों का वर्णन मिलता है जो इमॉर्टल माने जाते हैं। बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी में ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो अपनी इच्छा के अनुसार इंसान का रूप ले सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो महाभारत में वर्णन मिलता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था। उस दौरान नाग कन्याओं को बेहद खूबसूरत माना जाता था। महाभारत में ही वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए निकले तब वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर गए थे। वहाँ एक सुबह वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें पैर से पकड़कर पानी के अंदर खींचा और अपनी शक्ति की मदद से उन्हें धरती के अंदर के लोक में ले गई। वो एक नाग कन्या थी जिसका नाम उलूपी था। उसने अर्जुन से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन अर्जुन ने बताया कि वो अभी वनवास में है और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। उलूपी ने अर्जुन से कहा, ये ब्रह्मचर्य सिर्फ द्रौपदी के लिए है। अर्जुन उलूपी की बात मान लेते हैं और उलूपी से शादी कर लेते हैं।
उलूपी अर्जुन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है कि पानी में मौजूद सभी जानवर अर्जुन की आज्ञा मानेंगे और उन्हें पानी में कोई नहीं हरा सकेगा। दोस्तों, शिवजी के गले में मौजूद नाग वासुकी दरअसल एक इच्छाधारी नाग है जिसके पास नागमणि मौजूद है। दोस्तों, प्राचीन काल में इच्छाधारी सांपों से लोगों का सामना होना आम बात थी। इनका स्वभाव अच्छा बताया गया है और ये अक्सर लोगों की मदद ही करते हैं, लेकिन अगर कोई इनका नुकसान करता है तो फिर इनका गुस्सा भी बेहद खराब होता है। धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ साथ ऐसे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स से एनकाउंटर होना कम होता चला गया और अब विरले ही कभी किसी का सामना ऐसे जीवों से होता है। ज़्यादातर लोग इन्हें एक कल्पना ही मानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हों। हिंदू माइथोलॉजी में ही हमें वर्णन मिलता है कि जब इन सांपों की संख्या धरती पर ज़्यादा हो गई तब ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया था कि ये ज़मीन के अंदर चले जाएं और वहाँ अपना जीवन बिताएं। हमारे शास्त्रों में धरती के अंदर भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहा जाता है। ये इच्छाधारी नाग दरअसल पाताल में निवास करते हैं, जिनका रास्ता बियाबान जगहों पर मौजूद है। कुछ एडवेंचरर्स ने भी हॉलो अर्थ की थ्योरी को सपोर्ट किया है और माना है कि धरती के अंदर कई लेयर्स मौजूद हैं जहां जीवन है और शायद वहां तक पहुंचने का रास्ता पोल्स में है। दोस्तों, इस पाताल लोक की बात करें तो ये ऐसा खूबसूरत अंडरग्राउंड जगत है जो धरती के ऊपर मौजूद 7 स्वर्गों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ कीमती और चमकीले रत्नों की भरमार है। यहाँ सुंदर नदी और झरने मौजूद हैं। एक मीठी सी सुगंध यहाँ चारों ओर फैली रहती है। यहाँ की मिट्टी रंग बिरंगी होती है। इस लोक में बेहद खूबसूरत दैत्य और दानव कन्याएं रहती हैं जो यहाँ भ्रमण पर आए लोगों को आकर्षित करती हैं। वहाँ दैत्य रहते हैं और साथ ही उस लोक में इच्छाधारी नागों का बसेरा है। उस लोक में रोशनी नहीं होती, वो लोक सिर्फ नागमणियों से प्रकाशित रहता है। दोस्तों, कहा जाता है स्वयं भगवान विष्णु इस लोक में शेषनाग के रूप में विराजमान हैं, जिनके सिर पर इस धरती का पूरा भार है। दोस्तों, धरती के अंदर मौजूद इन लोकों तक पहुंचने के गुप्त रास्ते घने जंगलों और बियाबान इलाकों में मौजूद हैं। भूले भटके कभी ये जीव धरती की सतह पर भी आ जाते हैं और तब लोगों का सामना किस्मत से इन जीवों से हो जाता है और हमारे पास एक नया किस्सा आ जाता है। अगर हम अपने वेद पुराणों पर विश्वास करते हैं तो हमें इन जीवों के अस्तित्व पर भी विश्वास करना होगा। दोस्तों, आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग या नागिन थे। कुछ वर्षों पहले एक लड़की ने दावा किया था कि वो पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी और एक गांव में मौजूद शिव मंदिर के पास अपने प्रेमी के साथ रहती थी। वो दोनों सांपों का रूप लेकर कुएं के दीवार पर मेट कर रहे थे। तभी अचानक एक नेवले ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया और इस तरह उन दोनों की मौत हो गई। फिर इन दोनों का पुनः जन्म हुआ। लोगों ने लड़की की बात को नहीं माना, लेकिन जब वो उस गांव में पहुंचे जहां वो लड़की कभी नहीं गई थी तो लोगों ने उसकी हर एक बात को सच बताया और ये भी कबूल किया कि नाग नागिन का एक जोड़ा शिव मंदिर के पास रहता था, जिनका शरीर उन्हें कुएं में पड़ा मिला था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।